टॉपिक बता देती हूँ, मगर उसको शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वो कहानी जो है वो हमारे टॉपिक के साथ रिलेटेड है। सो टुडे आवर टॉपिक इज वी लर्न अबाउट अब्राहम, faith and Victor's throne. You all faithful even to the point of death, and I will give you life as your Victor's throne. आज का जो हमारा विषय है वो है अब्राहम के विश्वास के बारे में, और उसने जो विक्टर्स थ्रोन, जो उसने एक ताज हासिल किया उसके बारे में, और यू आर फेथफुल इवन टू द पॉइंट ऑफ डेथ, मौत तक वफादार रहना, एंड आई विल गिव यू लाइफ एज योर विक्टर्स थ्रोन। और प्रभु का वायदा है कि अपनी अंत तक, मौत तक वफादार रहना है तो तुम जिंदगी का ताज हासिल करोगे। सो कर्म अच्छे करो, फल भोगना ही आपको पड़ेगा। दूसरों का हक छीनने की कोशिश जब हम करते हैं तो हमें एक दिन भोगना ही पड़ता है। पहले मैं ये कहानी आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने कर्म अच्छे करने हैं। कर्म, वर्क, काम और एक्टिविटीज, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, हम काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, वो हमारा सही होना चाहिए। अगर हम काम अच्छे नहीं करेंगे तो उसका फल जो है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। ये आप सीख लो। सो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। पहले छोटी सी है। दो आदमी थे और एक ने मछली पकड़ी, और जो दूसरा आदमी था जब वहां पर गया तो उसने कोशिश करी कि मैं इसके हाथ से मछली छीन लूं। हो सकता आपने पहले सुनी हो। तो उसका इरादा हुआ कि क्यों ना मैं, उसने भी शायद खाने के लिए पकड़ी, मगर वो जो आदमी था उसके मन में आया कि मैं इससे छीन कर ले जाता हूं, और उसने छीन ली। और जब उसने मछली को पकड़ा तो मछली ने दांत उसके लगा दिया, और जब वो घर गया, अपने घर चला गया, जिस टाइम उसने उसको काटा उस टाइम मछली जो थी जिंदा थी, थोड़ा थोड़ा वो तड़प रही थी और उसके हाथ से छूट गई। और वो फिर अपने घर गया, जख्म हो गया, डॉक्टर के पास गया। फिर डॉक्टर ने उसको बैंडेज किया, बोला भाई 3 दिन के बाद आना, खोल कर देखेंगे कि तेरा जख्म ठीक है या नहीं है। तो आप 3 दिन के बाद आना। अंगूठे पर कट किया था, और जब 3 दिन के बाद वो गया तो डॉक्टर ने जब बैंडेज ओपन करी, खोली, तो क्या देखा कि जख्म जो था वैसे का वैसा ही था, बल्कि और भी बढ़ गया था। फिर डॉक्टर ने बोला कि अब आपका जो अंगूठा है वो कट करना पड़ेगा। उसका जो अंगूठा था वो कट कर दिया। डॉक्टर ने फिर से बैंडेज लगाई, पट्टी करी और घर भेज दिया। बोला 3 दिन बाद आप फिर आना। फिर जब 3 दिन के बाद दोबारा से पट्टी, बैंडेज रिपीट करनी थी, तो डॉक्टर ने देखा कि और उसी तरह जख्म है, और जख्म और भी बढ़ गया है। फिर डॉक्टर ने बोला आपका इतना हाथ जो है, पूरा हैंड आपका कट करना पड़ेगा। फिर उसका पूरा हैंड जो था वो डॉक्टर ने कट कर दिया। उसने बोला अगर आपने हैंड अपना कट ना करवाया हाथ, तो पूरी बाजू काटनी पड़ेगी। तो उस आदमी ने बोला कि ठीक है, आप ऐसे करो, मेरा हाथ कट कर दो। उसका हाथ काट दिया, और धीरे धीरे फिर जब उसको डॉक्टर ने बोला अब आप 3 महीने के बाद आओ। 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद जब वो आया तो डॉक्टर ने जब देखा तो जख्म जो था और बढ़ गया था। फिर डॉक्टर ने क्या बोला कि भाई आपकी सारी बाजू जो है अब वो काटनी पड़ेगी। उसकी सारी बाजू कट कर दी गई। वहां पर एक आदमी था, उसने पूछा भाई ये तेरे साथ क्या हो रहा है? क्या तूने कभी कोई गलती तो नहीं करी जिंदगी में? क्या कभी कोई गलत तो नहीं कर दिया तूने? पहले तेरा अंगूठा काटा, फिर तेरा हाथ काटा, फिर अब तेरी पूरी बाजू काटी गई है। क्या तूने कभी कोई गलती तो नहीं करी?
तो उसने बोला, हाँ मेरे से गलती तो हुई है, मेहनत किसी की थी और खाना मैं चाहता था। मेहनत तो दूसरे ने करी, दूसरे की थी, मगर खाना मैं चाहता था। तो उसने उस आदमी को उसने उस आदमी को ढूंढना शुरू कर दिया जिससे उसने मछली छीनी। फिर वो आदमी उससे मिला और उसने उससे पूछा कि उसके आगे पहले तो उसने बड़ी बेनती करी, माफिया मांगी, नाक रगड़ा, पैरों में गिरा, बहुत कुछ उसने किया। और उसने उससे पूछा कि तूने ऐसा क्या किया था, क्या तूने ऐसा किया था कि मेरे साथ ये सारा कुछ हो गया है। पहले मेरा अंगूठा कट गया, फिर मेरा हाथ कट गया, फिर मेरी बाजू कट गई, ऐसा क्या तूने मुझे कर दिया, बता। उसने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, बस मैंने यही प्रभु की तरफ मुंह करके मैंने बस यही कहा था कि ऊपर खुदाबंद खुदा की तरफ मैंने मुंह करके बस कहा कि इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तो हे प्रभु आज इसे तू अपनी ताकत दिखा। हालेलुया। उसने बोला, मैंने तो तेरे को कोई तवीज नहीं दी है, तेरे ऊपर कोई जादू टूना नहीं किया, बस मैंने ऊपर मुंह करके मैंने बोला, खुदाबंद इस बंदे ने मुझे आकर अपनी ताकत दिखाई है, अब तू अपनी ताकत दिखा। मेरे अजीजों, इसी कारण उस बंदे के साथ इतना कुछ हो गया क्योंकि उसने दूसरों का छीनना चाहा। सो जब हम दूसरों का छीनते हैं या छीनने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ फिर ऐसा ही होता है। अगर उस बंदे ने ऐसे ना किया होता तो ना तो उसका अंगूठा कट करना पड़ता, ना हैंड ना फुल आर्म, कुछ भी ऐसा उसके साथ नहीं होना था। क्यों हुआ? उसकी खुद की गलती के कारण, खुद की गलती के कारण। आज के समय में कुछ लोग किसी का हक छीनने की कोशिश करते हैं, किसी की रेपुटेशन छीनने की कोशिश करते हैं कि इसके पास ये रेपुटेशन है, मुझे मिलनी चाहिए, ये ऐसा क्यों है, मुझे ऐसा होना चाहिए। उसको दबाने की, मारने की, काटने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों का जो हशर होना है ये उनको भी नहीं फिर पता चलेगा। कोई इसी तरह दूसरा बंदा आएगा, आके पूछेगा तूने कोई गलती तो नहीं करी, फिर उसको रियलाइज होगा कि हाँ मैंने ये गलती करी है। तो मैं आज हाथ जोड़कर आपके आगे बेनती करूंगी, कर्म सुधारिए, कर्म अच्छे कीजिए, अपने काम अच्छे करो। बिल्कुल हमारे कामों में दूसरों का छीनना, दूसरों का हक लेना, किसी की पिटाई करनी, किसी को मारना और ऐसे जोर जबरदस्ती करनी, ये बहुत बुरी बात है और इसका रिजल्ट जो है आपको भोगना पड़ेगा। इस आदमी ने ऐसे किया तो इसका ये हशर हुआ। सो टुडे वी लर्न फ्रॉम अब्राहम। आज हम अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे कि उसने अच्छे कर्म किए, उसने विश्वास में कायम रहा तो उसको प्रभु ने क्या क्या दिया। ये बंदा ऐसा था, उसके साथ क्या क्या नुकसान हुए, मगर वो जो आदमी था वो जो अब्राहम था वो, एक मिनट सॉरी, वो जो आदमी था उसके साथ गलती की क्या सजा मिली। अब्राहम के अच्छे कामों के द्वारा प्रभु ने उसको क्या क्या बरकतें दी, आज हम इसको सीखेंगे। मेरे अजीजों, जरूर अच्छे कर्म करो ताकि आप फलदार हो सको। आज मैं पहला वचन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, एक्सोडस, निर्गमन, कूच की किताब 19 अध्याय उसका 5 वचन। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज भाग ठहरोगे। Now, therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant
then you shall be my own possession from among all people. प्यारे अजीजों, यहां पर हम खुदा के पाक कलाम में सीख रहे हैं कि इसलिए अब यदि तुम मेरी निश्चय मानोगे, परमेश्वर कह रहा है अगर आप मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, मेरी विधियों मेरे हुक्मों का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज बाग ठहरोगे। हालेलुया। निज बाग, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रीशियस, वो आप ठहरोगे। प्यारे अजीजों, अब्राहम भी प्रभु का निज बाग ठहरा। क्यों ठहरा? क्योंकि उसने प्रभु की आवाज को सुना और उसकी वाचाओं को माना, उसके साथ साथ चला, खरे मन का था, खरे स्वभाव का था। तो इसीलिए अब्राहम भी प्रभु का निज बाग ठहरा, बिकॉज अब्राहम फेथफुल था, लॉयल्टी उसके अंदर थी, एन ओबीडिएंट पर्सन इन द बाइबल। और बाइबल में वो बहुत ही एक आज्ञाकार इंसान हुआ है, पर्सनालिटी ऐसी हुई है जो बहुत ही ओबीडिएंट थी, फेथफुल थी, लॉयल्टी थी उसके अंदर, ये सारी चीजें उसके अंदर पाई जाती थी। अब्राहम परमेश्वर का एक सच्चा भक्त था और हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता था। अब्राहम को खुदा ने बहुत ही ज्यादा आशीषों से माला माल किया और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको क्या करा? बरकतें दी। अब्राहम ने परमेश्वर की वाणी पर विश्वास किया और उसकी आज्ञा का उसने पालन किया। इसीलिए परमेश्वर ने उसके वंश का विस्तार किया और वह कई राष्ट्रों का स्वामी बना। आज भी लोग जब दुआ करते हैं तो कहते हैं, हे अब्राहम इसहाक याकूब के खुदा, हे अब्राहम इसहाक याकूब के खुदा, हे अब्राहम इसहाक और याकूब के खुदा। अब्राहम का नाम पहले आता है। अब्राहम को खुदा में वो पहले विश्वासी बना और ऐसा विश्वासी बना कि खुदा ने उसको विश्वासियों का बाप बना दिया। हालेलुया। आज हमने अपने आप पर गौर करनी है, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं? क्या मेरे अंदर मैं फेथफुल हूं, मेरे अंदर लॉयल्टी है, मैं एक ओबीडिएंट पर्सन हूं, एक मैं आज्ञाकारी हूं, मैं डिसिप्लिन में रहता हूं, मैं अपने प्रभु के साथ साथ चलता हूं, क्या मैं उसकी रजा को पूरा करता हूं, क्या मैं उसकी मर्जी को जानकर समझकर पूरा करने की कोशिश करता हूं? अगर नहीं तो कोशिश आज के बाद आपने करनी है। तो फिर आप भी एक विश्वासी ही नहीं बल्कि और भी विश्वासियों के माता और पिता, भाई और बहन कहलाओगे। हालेलुया। इसके लिए मेरे अजीजों आपको मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत ये नहीं आपने दिहाड़ी लगाने जाना है, प्रभु में चलने के लिए मेहनत करनी है। कुछ लोग कहते हैं, दावा करते हैं कि कोई गल नहीं, अगर प्रभु ने सेवा लेनी है तो सामने आए, मुझे आके बोले, मैं कर लूंगा सेवा। दरिया बिछाने के लिए बोलो, प्रभु ने नहीं बोला मुझे आप ये काम करो, नहीं प्रभु ने नहीं बोला। जब बोलेगा ना तो करेंगे। प्रभु आपका नौकर है क्या? क्या आपकी हैसियत अपनी ऐसी समझते हो? आपके अंदर अब्राहम जितनी लॉयल्टी, ओबीडिएंट पर्सन हो आपके अंदर आज्ञाकारी है? क्या आप प्रभु के पसंदीदा पर्सन हो? क्या आप अपने अंदर ऐसा समझते हो जैसे नूह को बचाया सारी दुनिया मर गई, नूह बच गया? क्या आप अपने आप को ऐसा समझते हो जो इतना हक जमाते हो कि प्रभु आके बताए, प्रभु दे दे मुझे जो चाहिए? क्यों दे दे भाई? वो आपका नौकर है क्या? क्या आपकी हैसियत इतनी है जो आप इतना हुक्म चलाते हो कि प्रभु दे दे मुझे? क्यों दे दे? वो उतने जितना कुछ दिया ना उसने आपको, जितना कुछ दिया है, पहले तो वो देखो, क्या उसमें ईमानदार हो, क्या उसमें धन्यवादी हो आप? ऐਵੇਂ ना बिना सोचे समझे क्वेश्चन आंसर किया करो, थोड़ा समझो। कई बार हम क्वेश्चंस आंसर्स में भी फंस जाते हैं, गुनहगार हो जाते हैं हम।
ऐਵੇਂ नहीं बोल देना जो मन में आए। एक दिन हम खुदा के कलाम में भी पढ़ रहे थे, अनर्थ की बातें ना सोच। नष्ट होना है तो सोचो, ऐਵੇਂ नहीं मुंह में बोल देना कि प्रभु सामने है। क्यों आए वो? क्या आप अपने प्रभु का सामना कर लोगे? अगर वो आपके सामने आ गया तो सामना नहीं कर पाओगे। ये हमारी आंखें हमारे परमेश्वर को देख नहीं सकती। एक मिनट बाहर खड़े होकर जरा सूरज की तरफ देखो, क्या आपकी आंखें सहन कर पाएंगी? कर पाएंगे? हैं? नहीं ना। तो वो परमेश्वर जो इतना जलाली है, जिसके अंदर इतना ज्यादा प्रकाश है, इतनी ज्यादा समर्थ है, क्या आपकी हैसियत, जो आपकी आंखें, आपके कान, आपकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी पावरफुल है जो आप उसको देख पाएंगे, उससे बात कर पाएंगे, वो आपके सामने आ जाए आपको देने के लिए? ये को आलू प्याज थोड़ी है कि आपको देने के लिए वो आ जाएगा। मांगने वालों को वो देता है। मांगो तो आपको मिलेगा। जो मांगते नहीं ना, तो घमंड दिखाते वो अपने आप है, उनको कभी नहीं मिलना। याद रखना, लिख लो अपनी डायरी पे। मांगने वालों को वो देता है। मांगने वालों को, वो भी हर एक को नहीं मिलेगा। मांगने का भी ढंग तरीका होना चाहिए। बड़ी दीनता से मांगना है, बड़ी नम्रता से मांगना है। आपके अंदर भी ये क्वालिटी थी, ये क्वालिटी थी अब्राहम के अंदर। जब जब प्रभु ने उसको बरकतें दी, तब तब वो अपने प्रभु को दंडवत करता था, मुंह के बल गिर जाता था, घुटनों पर गिर जाता था, प्रभु का धन्यवाद करता था। आपको जब 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 इंसान को प्रभु बरकतें देता है, इंसान और अकड़ जाता है, और अकड़ जाता है। आज अपने आप को देखना है। जब जब प्रभु ने मुझे बरकतें दी, तो क्या मैं अकड़ा? जा मैं अपने आप को झुकाया, जा मैं झुक गया, जा मैं झुक कर, जो इंसान छोटी सी भी बरकत मिले, छोटी सी, तो उसके लिए भी अपने प्रभु का धन्यवाद ऐसे करेगा कि जैसे पता नहीं हीरे मोती मिल गए हैं। तो उस बंदे को हीरे मोती हासिल करने में भी देरी नहीं लगेगी, वो भी मिल जाएगा। मगर उसको हासिल करने के लिए हमें धन्यवादी बनना है, हमें अपने प्रभु का धन्यवाद करना है। मेरे अजीजों, अब्राहम के अंदर भी ये सारी चीजें थी, इसीलिए अब्राहम को खुदा ने पीढ़ी दर प्रभु ने बरकतें दी। और शायद क्या श्योर है 100 साल की उम्र में, और उनकी वाइफ 90 साल की सारा को प्रभु ने बेटा दिया। खुदा ने बेटे की मिरास दी, और बेटे को भी प्रभु ने पीढ़ी दर पीढ़ी बरकतें देने के लिए प्रभु ने वादा किया। सो आज हमने सीखना है कि हमने भी अब्राहम की तरह सच्चे भगत बनना है, अपने प्रभु से सच्चा प्यार करने वाले बनना है, वैसा ही विश्वास करना है, वैसे ही आज्ञाकारी करनी है। फिर आप भी खुदा के बेटे और बेटियां कहलाओगे। उस मुकाम को आपने हासिल करना है। जिस तरह आज हर विश्वासी की जुबान पर अब्राहम का नाम है, वैसे ही इस दुनिया में और जीवन की किताब में भी आपका नाम दर्ज होगा। हालेलुया। आप भी अपने अपने चर्चेस में कल्ले विश्वासी नहीं बनोगे, अपने साथ वाले विश्वासियों के ऊपर दर्जा हासिल करोगे। हालेलुया। ऐसा ईमान, ऐसा विश्वास, ऐसी आज्ञाकारी, ऐसे हुक्मों की पालना करनी है, वचनों पर चलना है, अपने प्रभु की तरफ तकते रहना है, देखते रहना है, तो आपको भी ये सारी चीजें मिलना जो है स्वाभाविक है, मिल सकती हैं। सिर्फ अपने आप प्रभु की आज्ञाकारी और संतोष सेवकों की आज्ञाकारी करनी हमने सीखनी है, क्योंकि प्रभु ने डायरेक्ट आपको आकर नहीं कहना है। प्रभु ने आपको इनडायरेक्ट अपने सेवकों के अंदर से होकर आपसे बातचीत करनी है। तो आपने क्या करना है? फॉलो करना है, हर रूल, हर रेगुलेशन, डिसिप्लिन में रहना है। वो डायरेक्ट आकर आपको नहीं बोलेंगे, वो वचन के द्वारा, आपके सेवकों के द्वारा, सपनों दर्शनों के द्वारा आपसे बातचीत करेंगे। उसको समझना है मेरे अजीजों।
चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मुश्किल आए, बीमारी आए, परेशानी आए, तो क्या करना है? अपने प्रभु से मुंह नहीं मोड़ना है, बल्कि और भी ज्यादा धन्यवाद हमने करना है। अगर आप अब्राहम जैसी बरकतों को हासिल करना चाहते हो तो फिर अब्राहम जैसी आज्ञाकारी हमने करनी है। आज आपने एक बात जरूर सीखनी है, जिस बाग में आपको परमेश्वर ने रखा है उसी बाग में अपने आप को वफादारी के साथ आपने रहना है, तभी बाग का माली जो है आपकी रखवाली कर पाएगा। भटको मत, बाग में रहो, बाग से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि जब दरख्त बाग में रहते हैं तो जो उनका माली है वो अच्छे से उनकी रखवाली कर पाता है। एक दिन मैंने ऑनलाइन प्रेयर में थोड़ा सा वचन दिया था और मैंने बोला था कि हमारे अंदर किसी भी तरह का जो लालच है वो नहीं होना चाहिए। लालच है मेरे अजीजों। अलीशा को जब वो उस औरत के घर पर, जिन्होंने अपने घर पर अलीशा को रखा, उन्होंने बोला इनके लिए कमरा तैयार किया, चाहे टेबल, चेयर, लैंप, सारा इंतजाम रखा जाए। तो क्यों रखा अलीशा के लिए उस परिवार ने सारा इंतजाम? इसलिए रखा, क्यों? उसकी चाल ढाल को देखा, उसके खाने पीने को देखा, उसके बोल चाल को देखा, तो इसीलिए अलीशा को उस घर में रहने के लिए बोला गया। आप भी उस औरत की तरह अपने सेवकों की चाल ढाल को देखो, उनके खाने पीने से पहचानो, उनको पहरावे से पहचानो कि आपके सेवक कैसे हैं। क्या आप उतनी बुद्धि रखते हो अपने अंदर जितनी बुद्धि उस औरत ने रखी? नहीं है तो लिखा है तेरे अंदर बुद्धि की घाट है तो मांग, मैं तुझे दूंगा। पहले तो आज आपने बुद्धि मांगनी है, समझ मांगनी है। प्रभु मुझे ऐसी समझ दे कि मैं अपने सेवकों को पहचान सकूं, मैं अपने सेवकों को पहचान सकूं, मैं उनके पहरावे से पहचान सकूं, मैं उनकी चाल ढाल से पहचान सकूं। प्रभु ऐसा ना हो कि मेरा दान, मेरे हदिये, मेरी भक्ति, मेरा सारा कुछ व्यर्थ चला जाए। प्रभु नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बुद्धि दो, मुझे समझ दो, और मैं सबसे ज्यादा जरूरी कहती इस पाक कलाम को आप पढ़ो, पाक कलाम के मुताबिक अपना जीवन बसर करो। आप अपने सेवकों को देखो, क्या बुरे शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करते? क्या उनके अंदर लालच तो नहीं है? परखो, देखो। ये नहीं है कोई चर्च में 10 रुपए देता है तो उसकी तरफ सेवक देखेगा, और जो 10,000 देता है ये मेरा भाई है, ये मेरा ताया, ये मेरा चाचा, ये मेरा फलान। ठीक, ऐसे नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह ने गरीबों से प्यार किया है। हम संगत में किसी गरीब को उठाकर सोफे पे क्यों नहीं बिठाते हैं? हम किसी गरीब के गले में हार क्यों नहीं डालते हैं? हम किसी गरीब को उतनी इज्जत क्यों नहीं देते हैं? अगर हमारे अंदर कोई अमीर आ जाए तो हम बड़ी जल्दी जल्दी उसके लिए सारे इंतजाम करते हैं। क्या ये पार्शियलिटी नहीं है? क्या ये चीजें खुदा पसंद करता है? जब आप सेवा में नहीं थे, जब आप ये सारा कुछ नहीं हम लोग करते थे, तब हमारे ताए चाचे, हमारे भाई बाप कहाँ थे? पता नहीं तब कहाँ थे। तब कोई हमारा भाई नहीं था, कोई हमारा बाप नहीं था। आप टीपीएम मिशन में चले जाओ, वहां पर चाहे कोई कंगाल आ जाए या कोई करोड़पति आ जाए, अरबपति, नीचे बैठे हो जैसे आप बैठे हो। ये नहीं है कोई आया बेचारा गरीब ते है ओदी कोई पुछ गिछ नहीं, और जो आ गया बेचारा थोड़ा पैसे वाला, अले हो कुर्सी अगे दे नहीं। ये सेवकों को शोभा नहीं देता है। हाँ, कोई सेवक आते हैं हमारी मीटिंग में, कोई सेवक आए हैं या कोई प्रभु के दास हमारे बीच में आए हैं, उनके लिए आप चेयर प्रोवाइड करो, उनको इज्जत दो, वो इज्जत के लायक हैं। मगर बाकी जो दुनियादारी के लोग आते हैं ना, उनको दरी बिछाओ, नीचे बिठाओ, सिखाओ उनको नीचे बैठो, सीखो प्रभु से। ये सही नहीं है। सेवकों को इज्जत दो। प्रभु ने लाखों में उनको चुना है, बिठाओ चेयर पे, सोफे लगाओ। मगर जो आम इंसान है, मैं भी पहले वहां चर्च जाती थी कुछ समय, वहां पर जब हम गवाही देने के लिए खड़े होते थे, हमारे हाथ में बाइबल होनी चाहिए फर्स्ट। क्यों होनी चाहिए? इसको पकड़कर हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चाई
हम सच कहते ना, मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। जब भी आप गवाही देते हो, अपनी बाइबल अपने हाथ में ऐसे लेकर आप गवाही दो। ये नहीं बोलना सबको जामसी दी, पैर को जामसी, अड्डी नु जामसी, भाजी नु जाम, नहीं। प्रभु की हजूरी में आप विश्वास अगर करते हो कि यहाँ 2 या 3 मेरा नाम लेंगे, मैं वहां पर हाजिर हूं, अगर आप ऐसा विश्वास करते हो तो किसी को अहमियत नहीं देनी है। जब खड़े होना सीधा बोलना है, प्रभु आपका धन्यवाद हो जो आपने आज मुझे अपना जिंदा गवाह बनाकर खड़ा किया है, ऐसे आपने बोलना है। ऐਵੇਂ नहीं बोली जाना सिस्टर जी को जामसी दी, सारे ने जामसी, सारे बाद में बोल दो, बाद में बोल दो आप, नहीं। सीखो, दुआ करनी सीखो। चाय के लिए दुआ करने के लिए बोला जाता है तो आप सारा खानदान गिन लेते हो, चाय ठंडी हो जाती है। सफर के लिए बोले छोटी दुआ करो, सारा खानदान गिन लेते हो। कलाम के लिए बात करो, सारा खानदान गिन लोगे, नहीं। जिस चीज के लिए दुआ करनी है उस चीज के लिए दुआ करनी है। किसी के घर पर एक पादरी गए और उन्होंने खाना पीना टेबल पर रखा, शायद आपने सुना हो, खाना पीना रखा टेबल पर और दुआ पादरी साहब ने बड़ी लंबी कर दी, बड़ी लंबी है। सारा खानदान गिन लिया होगा, सारा कुछ। तो क्या हुआ, उन्होंने कुत्ता रखा हुआ था घर पे, कुत्ता आया, रोटियां उठा के ले गया, सारी की सारी खा गया। और वो आए घर वाले, जब तो उन्होंने बोला पादरी साहब और लाए, कहते मुझे तो पहले की जो थी रोटियां उनका भी पता नहीं, पता कैसे चलना है, ढंग ही नहीं है, तरीका ही नहीं है। गवाही देने के लिए बोला जाता है तो गवाही दो। गवाही का मतलब क्या है, टेस्टमन, हमारी जिंदगी में कोई काम किया उसकी गवाही दो। बेनती और है, गवाही और है। गवाही में ये नहीं बोलना मेरे लिए दुआ करना, ये बेनती है, अलग से समा देंगे आपको। समझो अपने सेवकों को, समझो क्या माहौल है जिस इबादत में हम जाते हैं, कैसा माहौल है। चाहे आप जहां पर जाते हो ना थोड़े ही लोग हैं तो थोड़े में चले जाओ, मगर कानून कायदे रेगुलेशन को अहमियत दो। पुराने नियम में लिखा है, अब ना कोई नर ना कोई नारी, सब प्रभु में एक है। ये नर नारी औरत बंदा, ये हिसाब किताब ना पहले था पुराने नियम में, अब नहीं है। अब मान लो मेरे पति बैठे हैं, सुमन और जॉन बैठे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और आप समझ लो कि अब खुदा के कलाम में लिखा है कि कलीसिया में, संगत में हम सब भाई बहन गीत भी गाते हैं ना। कौन सा गीत है? हाँ, इस मंडली में भाइयों हम सब एक है। तो अब मान लो मैं और मेरे पति बैठे तो भाई बहन तो है नहीं, है ना, पति पत्नी है, जॉन और सुमन भी पति पत्नी है। मगर क्यों बोला गया है? प्रभु में कोई रिश्ता मायने नहीं रखता है। प्रभु की हजूरी में सिर्फ हम प्रभु के हैं, किसी के नहीं है। ना हमारी कोई माँ, ना बहन, ना भाई, कोई नहीं है। बस अपने प्रभु की तरफ देखो। एवं ना इन्होंने रिश्तेदार नात्या के मगर लग के अपना जीवन खराब करो, बिल्कुल भी ना करो, बिल्कुल भी नहीं। देखो सारा हिसाब किताब सेवकों का, एवं नहीं अपना जीवन खराब कर लेना। हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 10, 11, 12 वचन। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं जब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out of him from heaven, Abraham, Abraham, here I am, he replied. Do not lay a hand on the boy. He said,
do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. प्यारे अजीजों, यहाँ पर जब खुदावंद खुदा ने, आप इमेजिन करके देखो कि 100 साल की उम्र अब्राहम की, 90 ईयर 90 साल की उम्र उसकी वाइफ की, कितना उन्होंने अपने बेटे का इंतजार किया, औलाद का, कितनी बुढ़ापे में उनको औलाद मिली। तो क्या ऐसी सिचुएशन में कोई अपने बच्चे को बलि चढ़ाएगा? फिर भी अब्राहम ने परवाह नहीं करी, अपने बेटे को लेकर चल पड़ा। वो चलते रहे, वहां पर पहुंच गए, बेटे को भी रख दिया, छुरी पकड़ी और खुदा की आवाज आई, अब्राहम अब्राहम। अब्राहम ने क्या कहा? Here I am, he replied, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ हूँ। प्रभु ने कहा, मैंने तुझे छुरी हाथ में लेने के लिए नहीं बोला था। अब्राहम का ईमान, अब्राहम का विश्वास, उसकी आज्ञाकारी परखी गई, ईमान परखा गया, मगर अब्राहम ने मुड़कर नहीं देखा। उसने सोचा प्रभु ने दिया है, प्रभु का है, प्रभु ले रहा है, दे दो। आज माड़ा सा कुछ हमसे जुदा हो जाए, हमसे दूर हो जाए, तो हम क्या करते हैं? उसको लेकर बैठे रहते हैं। मेरे अजीजों, एक वेरी गुड पर्सन है, तो मैं उसका थॉट आज सुबह सुन रही थी। वो बोल रहे थे कि हमारी खुशी हो या गम हो, दुख हो या सुख हो, ओनली 24 आवर उस सिचुएशन में रहना है। बस 24 घंटे दुख करना है, 24 घंटे ही खुश होना है। उसके बाद स्टार्ट योर वर्कआउट, अपना काम शुरू करो। उस दुख को भूल जाना है 24 घंटे के बाद। सुख है तो सुख को भूल जाना है, नहीं तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ओनली एंड ओनली 24 आवर्स आपने शो करना और आपने सेलिब्रेशन करनी है। ज्यादा आपने उसके आगे कहते आपने आपको ये दुख सुख में पड़े नहीं रहना है, अपना काम स्टार्ट कर देना है, तब आप आगे जिंदगी में बढ़ोगे। मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा ने इसीलिए अब्राहम को विश्वासी नहीं विश्वासियों का बाप बनाया। पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु ने आशीषें दी। आज हर जुबान पर अब्राहम का नाम है। जब आप खुदा के कलाम से आप पढ़ोगे, याकूब 1 अध्याय और उसका 2 और 3 4 वचन, उसकी 12वीं आखिरी में पढ़ देती हूँ। फिर उसने कहा, तू अपना हाथ लड़के पर ना चला, उससे कुछ ना कर, क्योंकि मैं अब जान गया हूँ कि तू क्या है, तू खुदा से डरता है। इसलिए तो अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता बेटा है, मुझसे आपने क्या किया? परे ना किया, जा छुपाया नहीं, लुकाया नहीं, तो उसको भी अपने से जुदा करने के लिए, अपने प्रभु के हुक्म को मानने के लिए, बलि देने के लिए तो चला गया। जब आप याकूब 1 का 2 3 4 वचन पढ़ते हो, तो उसमें लिखा, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। परीक्षाओं में, आजमाइशों में, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, सब्र उत्पन्न होता है। पर धीरज सब्र को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुमसे किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। मगर ऐसा हम करते ही नहीं है। हमारे ऊपर थोड़ा सा दुख आ जाए, थोड़ा सा कष्ट आ जाए, परेशानियां आ जाए, तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? पीछे मुड़ जाते हैं। ना मैंने दुआ करनी, मैं चर्च में नहीं जाना है। अच्छा, आप अब्राहम वाली बरकतें मांगते हो, आप मूसा वाली बरकतें मांगते हो, जैसे कल्ला ओनली एंड ओनली पर्सन मूसा, जैसे प्रभु ने आमने सामने बातें की, आप वो हक मांगते हो। खुदा सामने आए, मैंने पवित्र आत्मा दबे, मेरे को सेवा करानी तो सेवा कराए, मेरे से ये कराना वो कराए। हम लोग सिर्फ मूसा, और कोई हुआ ही नहीं बाइबल में, कोई नहीं हुआ है मूसा के अलावा।
तो आप देखो, अब्राहम की बरकतें मांगते हो, मूसा की बरकतें मांगते हो, नूह वाली बरकतें मांगते हो, चलो नूह बच गया मैं भी बच नहीं। आप देखो क्या जो क्वालिटीज उनके अंदर थी, जो आज्ञाकारी उनके अंदर थी, जो स्वभाव उनके अंदर था, क्या आपके अंदर वैसा स्वभाव है? अगर है तो आपका प्रभु आपको भी वैसी बरकतें देगा। जब हम रेविलेशन प्रकाशित वाक्य मुकाशवा की किताब 2 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ते हैं, उसमें लिखा जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख कष्ट तुझे सहने होंगे, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान इब्लीस तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, जिंदगी का ताज दूंगा। मैं तुझे वो मुकुट दूंगा जिसको हासिल करना हर एक के बस की बात नहीं है। तुझे क्या करना है? आज्ञाकारी करनी है। अगर तेरे ऊपर कोई दुख आए, कोई कष्ट आए, कोई परेशानी आए, चाहे तुझे जेल खाने में डाल दे, चाहे तेरे साथ कुछ भी हो जाए, चाहे तेरे ऊपर कलेश आए, चाहे तेरे ऊपर परीक्षा आए, तो तूने क्या करना है? अपने प्रभु से मुंह नहीं मोड़ना है, अपने प्रभु की तरफ बढ़ते जाना है। जब आप 1 कुरिन्थियों 10 का 13 वचन पढ़ते, उसमें लिखा तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें समर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वह परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। मेरे अजीजों, आपको प्रभु जब कोई परीक्षा आती है, कोई दुख आता, कोई कष्ट आता है, तो खुदा का कलाम कहता मैं तुझे कभी भी ऐसी परीक्षा, ऐसा कष्ट नहीं देता हूं जो तेरे सहने से बाहर हो। मैं तुझे ताकत भी देता हूं, तुझे समर्थ भी देता हूं कि तू इस परीक्षा से, इस कष्ट से तू बाहर आ सके। आपको टेंशन लेने की, आपको घबराने की बात, आपको लोड़ नहीं है। आपको अपने प्रभु की तरफ बढ़ना है। इन चीजों, ये चीजें, दुख, कष्ट, परेशानियां, ये आंधी तूफान, ये सारा कुछ हमारे साथ होना ही होना है। ये हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा है। ये रहना ही रहना है साथ में, क्योंकि हम जिस्म में हैं। तो हमने इन परेशानियों को, चिंताओं को देखकर पीछे नहीं भागना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। प्रभु पर अपने विश्वास ऐसे करना है जैसे किसी बच्चे को हम ऐसे ऊपर को, छोटे से बच्चे को उछालते हैं और वो हंसता रहता है। क्यों हंसता रहता है? उसको पता है मुझे संभालने वाले हाथ नीचे हैं। साथ वो बच्चा हंसता रहता है, वो डरता नहीं है। क्यों हंसता है? इसलिए हंसता है क्योंकि उसको पता है मेरे माँ बाप के हाथ है नीचे मुझे संभालने के लिए। आप भी जब परेशानियों में आपको उछाला जाए, आपको परीक्षाओं में उछाला जाए, आपको कष्टों में से निकलना पड़े, तो आपको घबराना नहीं है। आपने ईमान और विश्वास कर लेना है कि है नीचे हैंड, मुझे संभालने वाले मेरे खुदावंद खुदा के हाथ हैं, वो मुझे संभालेंगे। खुदा के पाक कलाम में साफ साफ लिखा है, जब तेरे ऊपर परीक्षाएं आती हैं, तेरे ऊपर कष्ट आते हैं, तेरे ऊपर मुश्किलें आती हैं, तो तेरे सहने के बाद नहीं आती हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक ही बात में धन्यवादी बन जाना है। जब बीमार हो, परेशान हो, धन्यवाद करते जाना है कि प्रभु मुझे पता है पहले मैं बड़ा खुश था, अब दुख आया है तो ये भी नहीं रहना है। अगर वो सुख नहीं रहा है तो ये दुख भी नहीं रहना है। प्रभु ये भी चला जाएगा। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। जब आप धन्यवादी बन जाओगे, धन्यवादी बन जाओगे, आज अगर गिर भी गए हो ना, तो कल परसों चौथ प्रभु रास्ता निकालेगा आपको ऊपर निकलने के लिए। आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। परेशान आपने नहीं होना है। आपने अपने परमेश्वर पर ठीक वैसे ही विश्वास करना है, फिर आपका प्रभु भी आपको कभी गिरने नहीं देगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हिम्मत और विश्वास ही प्रभु की कृपा है। पतझड़ का मतलब क्या है? पतझड़ का मतलब है फिर से बसंत आ जाना, फिर से नए पत्ते आ जाना। पत्ते निकलते ना नए नए, बसंत के बाद अभी निकल रहे हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं, तो इसका यही मतलब है फिर से वृक्षों पर फल जो है वो भर जाते हैं, यानी फिर से खुशहाली आ जाती है। आपको भी ऐसे ही पतझड़ की तरह बन जाना है। जब मुश्किलें आए, परेशानियां आए, धन्यवाद करते जाना है, बस विश्वास करना है। अब दोबारा से पत्ते आएंगे, दोबारा से हम फलदार हो जाएंगे, दोबारा से फल लगेगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मैं क्यों डरना है? साल में 365 डेज
और 365 टाइम लिखा है डू नॉट अफ्रेड, डर मत। तो क्यों डरते हो? रोज सुबह उठ के एक बार कह दो, प्रभु तेरा वादा है डर मत, प्रभु मेरे ऊपर रहमत करो, मैं तेरे डर में रहूं, बस मेरे ऊपर कृपा करो। ऐसे बोलो, रोज बोलो सुबह उठकर, तो आपको फिर डर ही नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जब आप ऐसा बोल दोगे, अभी ये समय हम सभी के लिए पतझड़ की तरह है, आपका प्रभु भी आपको नया बनाएगा। मतलब हिम्मत और सब्र रखें। जो व्यक्ति पतझड़ मतलब दुख में हिम्मत रखता है, वही बसंत में सबको खुशबू और गर्मी में सबको शाप देता है। जो नहीं समझेगा वो नहीं समझेगा, मतलब अच्छा वक्त आने पर खुशी देगा और जरूरत पड़ने पर सबके काम आपका परमेश्वर आएगा। अगर आपकी जिंदगी में संघर्ष आता है, औखा टाइम आता है, स्ट्रगल आता है, तो वह आपको मजबूत बनाने के लिए है, ना कि कमजोर। आपको आपका प्रभु मजबूत बनाएगा। आपने अब्राहम की तरह मजबूत बनकर प्रभु की इच्छा और आज्ञा को आपने पूरा करना है, अब्राहम की तरह बनना है। तो क्या है, अब्राहम क्या करता था? जब भी बरकत मिली मुंह के बल गिर जाता था। अब्राहम से जब भी प्रभु बात करता था तो वह प्रभु के आगे झुकता था। उसके अंदर ईगो नहीं थी। ईगो को खत्म करो, किल इट, तभी आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। आपने जो प्यार है, प्रभु की मोहब्बत है, वैल्यू इट, खुदा की मोहब्बत को समझना है। स्माइल कीप इट, हमेशा अपने प्रभु में मुस्कुराते रहना है। गॉसिप इग्नोर इट, चुगली, निंदा, बुराई, इससे आपने परे रहना है। सक्सेस अचीव इट, फिर आप कामयाबी को हासिल करोगे अपने प्रभु में। आप इन चीजों की तरफ भागो, इन चीजों को देखो। जिसको इग्नोर करने के लिए बोला इग्नोर करो, जिसको एक्सेप्ट करने के लिए बोला उसको एक्सेप्ट करो। अपने जीवन में आप पूरा करो। नॉलेज, वचनों में प्रभु जो नॉलेज है वो वचनों में प्रभु में भी पूरी नॉलेज हमें मिलती है। वचनों को पढ़ो, समझो, उसके मुताबिक चलो। किसी के पीछे लगने की आपको जरूरत नहीं, ना मेरे पीछे लगो ना दूसरों के पीछे लगो, बस और बस इस कलाम को पढ़ो। क्या हम जहां जा रहे हैं, क्या ये कलाम है वहां पर? क्या जैसा लिखा वहां वैसा ही है, या फिर बस जो अच्छा लगता वो है? तो जो हमें अच्छा लगता है अगर वो होगा तो स्वर्ग राज को भूल जाओ, फिर बस जो आपको अच्छा है वही होगा। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग्स। कम नॉलेज, अधूरी नॉलेज हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, ऐसी कहावत है। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, बहुत खतरनाक है। कम नॉलेज बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप देखो, आप इस खतरे में तो नहीं। जरा देखो, जरा परखो अपने आप को, परख कर आप आगे बढ़ो। आदर करोगे अपने परमेश्वर की, इज्जत करोगे अपने सिखाने वालों की, उनका इज्जत करोगे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपका प्रभु भी आपको बोलेगा कि जिंदगी का ताज आप हासिल कर सकते हो, हमेशा की जिंदगी का ताज। सेवक प्रभु तक पहुंचाने का रास्ता है, सेवक आपकी बरकतों का रास्ता है। अगर ऐसा ना होता तो सेवकों की लोड़ ना होती इस धरती पर, जमीन पर। अगर सेवक आपको ना बोले तो क्या आप चर्च आओगे? अगर वो अच्छी तालीम ना दे क्या आप सीख पाओगे? अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, आप आके बोलते हो ये दुआ करो, ये दुआ करो, प्रभु अपने सेवकों की दुआओं को सुनता है, क्योंकि उसने लाखों में से चुना है। हर सेवक के अंदर खुदा ने अलग अलग क्वालिटी रखी है। आज मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी, जो पलूस था उसके कपड़े के साथ लगकर मरीज ठीक होते थे। मरीज अलीशा की हड्डियों से मुर्दे जिंदा हो जाते थे, लोगों की बीमारियां चली जाती थी। तो अब आप बताओ हड्डियों में ऐसा क्या था? प्रभु की कृपा, रहमत, क्वालिटी प्रभु ने रखी थी। इस कपड़े में क्या है? नहीं, ये क्वालिटी प्रभु ने पलूस के अंदर रखी। अब प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, जो यहूदा इस्करियोती था, देखो क्या किया उसने, क्या किया। प्यार ना देखो,
उसने बोला पकड़वाने वालों को, मैं जाके जिसका चुम्मा लूंगा ना, समझ लेना यही है, समझ लेना यही है, तो मरवा दिया। आप भी, आपके भी जो चुम्मे चाटी आपको करते हैं ना, जरा थोड़ा समझो, कोई हिसाब किताब तो नहीं आपके साथ, एवं ना पीछे तुर पो, थोड़ा देख कर चलो। तो यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, उसने बोला जाकर मैं जिसका मुंह चूमूंगा ना, बस पकड़ लेना उसको, वही प्रभु यीशु मसीह है। तो पकड़ लिया, पकड़ के तो बाद में उसको अफसोस हुआ फिर कि क्या हो गया, मेरे से होना नहीं चाहिए था। तो फिर आत्महत्या कर ली उसने, अपने आप को खत्म कर दिया कि क्या हो गया मेरे से। अब ये 11 क्वालिटी ये उसके अंदर बैड क्वालिटी है, बाकियों के अंदर तो नहीं थी। अब यूहन्ना जो था प्रभु यीशु मसीह का बहुत चहेता चेला था वो, और जो 12 चेलों में से एक ही था यहूदा इस्करियोती, जिसने पकड़वा दिया, और एक ही था यूहन्ना जिसके ऊपर बाइबल की आखिरी किताब का प्रकाश हुआ यूहन्ना पर, बाकियों पर क्यों नहीं हुआ। पतरस ऐसा चेला हुआ जिसको प्रभु ने बोला कि तेरे ऊपर तू चट्टान है, तेरे ऊपर मैं कलीसिया तैयार करूंगा। सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज हैं, सबके अंदर अलग अलग। अब कानों का डॉक्टर और है, आंखों का और, नाक का और। हाँ, कई डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने ज्यादा भी कोर्स किए होते हैं। खुदा सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, सब कुछ कर सकता है वो। तो खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी मर्जी के अनुकूल, अपनी इच्छा से मैं आपको चरवाहे दूंगा। अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। अब आप देखो, उसने तो अपनी मर्जी से दे दिए, मगर आप अपनी मर्जी से ढूंढ रहे हो। आप अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से ना ढूंढो। जो प्रभु ने दिए हैं उनकी इज्जत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, तो प्रभु भी आपकी इज्जत करेगा। कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट इन लोगों पर नहीं जो भेड़िए के रूप में आते हैं, ट्रस्ट करना है, बल्कि अब्राहम की तरह करना है, अपने प्रभु पर ट्रस्ट करना है, और अपने सिखाने वालों का आदर करो। दूसरों की बातों को मत मानो, ना दूसरों की बातों में आओ। समझो, प्रभु के कलाम को समझो, उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां जो है आप बसर करो। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, आप कर्म अच्छे करो ताकि वो मछली छीनने वाला हाल ना हो आपका। बाद में फिर सोचते रह जाओ क्या हो गया मेरे से, कोई गलती तो नहीं हुई। तो फिर गलती बताने वाला भी कोई नहीं होगा, तो फिर खुद ही ढूंढोगे कि किससे करी थी। तो ऐसे ना ऐसे काम कुम करो, थोड़े अपने कर्म सुधारो, अब्राहम के जैसा ईमान और विश्वास अपनी जिंदगियों में आप पूरा करो, अब्राहम की तरह बनो। अगर आपको अपनी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी चाहिए, तो आपने क्या करना है, अब्राहम की तरह ईमान और विश्वास मजबूत करना है। तो फिर आपका प्रभु आपसे वादा करेगा कि यू ऑल फेथफुल इवन टू द पॉइंट ऑफ डेथ, कि जो लोग अंत तक, मौत तक वफादार रहेंगे, एंड आई विल गिव यू लाइफ एज योर विक्टर्स क्राउन, मैं उनको जिंदगी का मुकुट दूंगा, हमेशा की जिंदगी का मैं उनको मुकुट दूंगा। अगर तो आप जिंदगी का मुकुट पाना चाहते हो, तो अब्राहम ने अपने बेटे को भी रख नहीं छोड़ा, अपने बेटे को बुढ़ापे में मिली औलाद को लेकर चल पड़ा। अगर आप होते ना उसकी जगह, तो पता नहीं बेटे को कहां छुपा देते। तो बातें अब्राहम जैसी मेरे साथ भी ऐसे हो, मेरे साथ भी ऐसे हो। कल दोपहर को शायद मैं वचन सुना रही थी कि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे सब कामों में बरकत दूंगा, सब कामों में बरकत दूंगा, जिसको भी तू हाथ लगाएगा मैं तेरे सब कामों को आशीष करूंगा। तो मैंने बोला ऐवे ही ना सुन के पढ़ के तो तुर पे। अब ये हाथ, जिस काम को हाथ लगाएगा आशीष दूंगा। अब हाथ लगाओ चोरी का सामान उठाने में, तो खुदा बरकत देगा? हाथों से उठा के लेके आना तो प्रभु बरकत देगा? किसी का मर्डर करना, कत्ल करना हाथों से करना है, खुदा बरकत देगा? तो मैंने बोला प्रभु उन कामों में आपको बरकत देगा हाथ लगाने से, जो काम प्रभु की मर्जी से होंगे।
जो काम प्रभु की मर्जी से होंगे उन कामों में प्रभु बरकत देगा। एक सेवक की जिंदगी जो है ना, अच्छे से देखो, पहले उसको अच्छे से देखो अपने सिखाने वालों की। आजकल बच्चे इतने होशियार हैं, स्कूल में चले जाओ तो मास्टर पढ़ा रहा है ब्लैक बोर्ड पे, तो बच्चे पहले जवाब मास्टर को भावता ना हो तो बच्चे दे देते हैं। आजकल ऐसा भी हिसाब किताब है। वो औरत ने अलीशा को चलते देखा, उसने अपने पति को बोला कि ये मुझे कोई खुदावंद खुदा का बंदा लगता है, इसको हम अपने घर बुलाएं। घर बुलाया, खाने के लिए बिठाया तो नाम मात्र खाना खाया। तो आजकल के सेवक जिन्हें चक्कर अगले दे पतीले ना खड़के जाओ, उन्हें चक्कर नहीं हटते। थोड़ा देखो परखो, घर वाले नहीं बचता, मतलब थोड़ा देखो परखो, उसके मुताबिक चलो। उसके खाने पीने को उस औरत ने देखा, चाल ढाल को देखा, तो उसने बोला कि इसको क्या करो, इसके लिए कमरे का तैयारी करो, लैंप रखो, टेबल रखो, कुर्सी रखो, थोड़ा हिसाब किताब लाया करो। सो प्रभु आपको बरकत दे मेरे अजीजों। अब्राहम जैसा ईमान विश्वास अपने अंदर कुट कुट के भर लो, ताकि आप हमेशा की जिंदगी का मुकुट हासिल कर सको, हमेशा की जिंदगी आप पा सको। तो आपका प्रभु आपको बड़ी बरकत देगा। तो आपकी जिंदगी में कोई भी कष्ट आ जाए, परेशानियां आ जाए, तो कहना है मुझे तेरी परवाह नहीं है, बढ़ते जाना अपने प्रभु की तरफ। जैसे अब्राहम अपने बेटे को बलि देने के लिए चल पड़ा, तो आपने भी अपनी ख्वाहिशों की बलियां दे देनी है। हर चीज जो हमारे खुदावंद खुदा को पसंद नहीं है, उसकी बलि देनी है। तो बस अपने प्रभु में बढ़ते जाना है, तो आपका परमेश्वर आपको बहुत ध्यान से बरकत देगा। सब लोग घुटनों पर हो जाएंगे और आज अपने प्रभु से मांगेंगे, प्रभु मैं भी अच्छे कर्म करना चाहता हूँ, प्रभु मैं अब्राहम जैसा ईमान और विश्वास चाहता हूँ, प्रभु मुझे भी वैसा ईमान दो, मुझे भी वैसा विश्वास दो। सब लोग घुटनों पर हो जाएंगे और अपने प्रभु की